हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज आप लोग के सामने हम कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स यानी देखिए जैसे कि हेडिंग दिया गया है सम इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, मतलब आज कुछ खास तरह का जो हिंदी देगा वैसा स्ट्रक्चर हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, ये टेंस से इसको कोरिलेट भी कर सकते हैं। जैसे ये वाला स्ट्रक्चर जो है जैसे सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस टू प्लस बी वन है ना, प्लस अदर वर्ड्स, ओ डब्ल्यू का मतलब अदर वर्ड्स। तो ये प्रेजेंट फॉर्म प्रेजेंट टेंस को डिनोट कर रहा है। और हैव हैज का पास्ट वर्ड जो होता है पास्ट फॉर्म होता है हैड। तो इसमें देखिए सेकंड स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस बी वन प्लस ओ डब्ल्यू। आप ये मत सोचिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव हैज के बाद भी3 आता है तो यहाँ पर भी3 नहीं आया। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है टू प्लस बी वन, ये आपका इन्फिनेटिव कहा जाता है इंग्लिश की दुनिया में। ठीक है, तो इसमें हैव हैज के बाद भी3 ना आके क्या आ रहा है इन्फिनेटिव। इन टू प्लस V1 का जो फॉर्म होता है वो इन्फिनेटिव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट फॉर्म, ये इसका इसी स्ट्रक्चर का ये पास्ट फॉर्म, और ये जो शैल हैव विल हैव लगा के है तो ये इसका फ्यूचर फॉर्म। ठीक है, तो एक एक करके हम तीनों स्ट्रक्चर को है ना डील करने जा रहे हैं ना, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट यानी जो कर्ता, कोई भी वाक्य में सब्जेक्ट के तौर पर आई वी यू ये सब रह सकता है। तो देखिए वाक्य जो हम बनाए हैं आई हैव टू टीच, तो इसका हिंदी जो निकलेगा मुझे पढ़ाना है। तो देखिए गौर कीजिए इसमें ना है लगा हुआ है, इसी को अंडरलाइन कर रहे हैं। देखिए तो मुझे पढ़ाना है, इसका और दो हिंदी निकलेगा मुझे पढ़ाना पड़ता है। इसमें पढ़ता है को अंडरलाइन कर रहा है, मतलब इसको हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि इसी पढ़ता है आप देख के समझ सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर का जो हिंदी निकलेगा वो ना है, पढ़ता है और होता है। तो तीनों हिंदी क्या हुआ, पहला जो हिंदी हुआ आई हैव टू टीच का मुझे पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना पड़ता है और मुझे पढ़ाना होता है। आई हैव टू टीच का कितना हिंदी, तीनों यहां लिखा हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार सिमिलरली आप इसका हिंदी निकालने का प्रयास कीजिए, ही हैज टू गो देयर। तो जो ना है दिख रहा है तो इस पर बैठाएंगे तो क्या होगा, उसे वहां जाना है। तो देखिए ना है जाना है बोलने में क्या आ रहा है, जाना है में क्या आया, जैसे यहां पढ़ाना है में ना है आया, उसी तरह इस वाक्य का हिंदी निकालेंगे जाना है में ना है आ रहा है ये बात। उसी प्रकार ही हैज टू गो देयर का दूसरा हिंदी इस पर बैठाइए, मुझे पढ़ाना है पढ़ता है, पढ़ता है वाला इसका हिंदी क्या होगा, ही हैज टू गो देयर का हिंदी होगा उसे जाना पड़ता है। तो दूसरा हिंदी इसका दूसरा हिंदी इस पर बैठ गया। और तीसरा ये जो होता है करके है तो इसका हिंदी तीसरा क्या होगा, उसे वहां जाना होता है। तो फाइनली एक बार हम और रिपीट कर रहे हैं, देखिए ही हैज टू गो देयर का पहला हिंदी होगा उसे वहां जाना है, ना है वाला। फिर दूसरा हिंदी होगा उसे वहां जाना पड़ता है, ये वाला है ना। और तीसरा जो है उसे वहां जाना होता है। ठीक है, मतलब हुआ कि इस स्ट्रक्चर से 3 तरह का हिंदी निकलेगा। ठीक है, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड स्ट्रक्चर पर। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस बी वन, यहाँ भी जो टू प्लस बी वन जो आ रहा है इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और उसके बाद ओ डब्ल्यू का मतलब अदर वर्ड्स। ये अदर वर्ड्स आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। ठीक है, जैसे देखिए इस वाक्य में हम यही टू प्लस बी वन तक ही स्टॉप कर दिए हैं, ओ डब्ल्यू यहाँ नहीं रखे हैं, वो मेरे मर्जी पर है। जैसे सेकेंड वाला सेंटेंस में हम ओ डब्ल्यू यानी अदर वर्ड्स के तौर पर यहाँ देयर है ना। तो देखिए ये जो हिंदी 3 निकला यही हिंदी इसमें भी आएगा, बस है के जगह पर क्या हो जाएगा था, बस यही अंतर है। जैसे देखिए इसमें पढ़ाना है तो इसमें हो जाएगा क्या, पढ़ाना था। हालांकि हम यहाँ क्रिया बदल दिए हैं, फाइट है तो इसमें लड़ना था हो जाएगा। जैसे वी हैड टू फाइट का हिंदी 3 हिंदी ये तो ना है, पढ़ता है, होता है वाला इसमें भी आएगा तो हो जाएगा है के जगह सिर्फ था कर देना है। तो लड़ना था, हम लोगों को लड़ना था, हम लोगों को लड़ना पड़ता था। जैसे इसमें पढ़ता है उसी तरह यहाँ पढ़ता था हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि इस स्ट्रक्चर का ये क्या है, पास्ट फॉर्म है, पास्ट वाला हैव हैज का ऐसे भी पास्ट फॉर्म हैड होता है। तो ये बस स्ट्रक्चर जानिए कि प्रेजेंट फॉर्म वाला स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट को शो कर रहा है तो ये पास्ट को शो कर रहा है ये स्ट्रक्चर। और ये सेल लगा हुआ तो ये स्ट्रक्चर फ्यूचर को दर्शा रहा है। बस ये बेसिक चीज जानना है। तो यहाँ हम लोग क्या बता रहे थे, हम लोग को लड़ना था ना था, हम लोग को लड़ना पड़ता था, हम लोग को लड़ना होता था। और 2 हिंदी एक्स्ट्रा और इसमें जोड़ा गया है, हम लोग को लड़ना पड़ा था और एक सबसे रोचक जो पड़ा वाला, सिर्फ पड़ा था भी इसमें नहीं आएगा, यानी हम लोग को लड़ना पड़ा तब जाके हम लोग को ये प्रॉपर्टी हासिल हुआ या जो भी हुआ। ठीक है ना, पड़ा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रवि हैड टू स्टे देयर, इसका हिंदी सब 5 हिंदी होगा लेकिन सबसे रोचक हिंदी ये पड़ा वाला इसमें बैठाएंगे। रवि को वहां रुकना पड़ा या ठहरना पड़ा, स्टे है ना, रवि हैड टू स्टे देयर
जैसे मान लो कुछ मुसीबत में रवि फंस गया, तो कोई उसके बारे में बता रहा होगा, तो ऐसे बोलेगा कि रवि जानते हैं, रवि को वहां क्या करना पड़ा, स्टे करना पड़ा, ठहरना पड़ा। तो इसका यही बनेगा, रवि हैड टू स्टे देयर। जैसे कोई बोले उसे कठिन परिश्रम करना पड़ा पैसा कमाने के लिए, तो क्या बोलेंगे, इसी स्ट्रक्चर पर पड़ा, यानी कि ही हैड टू वर्क हार्ड, ही हैड टू वर्क हार्ड। तो इस तरह से इसका हिंदी पड़ा वाला सबसे रोचक है। जैसे मान लो बोलना पड़ेगा इसमें ऐसे, उन लोगों को यहां आना पड़ा तब जाकर उसका काम हुआ है, ऐसे बोलता है ना, उन लोगों को यहां आना पड़ा, तो यही पड़ा वाला हिंदी देगा, ये स्ट्रक्चर। दे हैड टू कम हियर, ठीक है। तो ये हैड टू वाला में सबसे रोचक हिंदी कौन वाला होगा, ये पड़ा वाला। ऐसे तो पांचों हिंदी सही है, लेकिन ये पड़ा वाला, ये इसका स्ट्रक्चर जो है पड़ा वाला हिंदी देगा। अब एक लास्ट है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस टू प्लस V1, इसमें भी अदर वर्ड्स रह सकता है, OW लिख सकते हैं इसमें। तो इस पर इसका दो ही तरह का हिंदी निकलेगा, ये जो स्ट्रक्चर इसमें दो तरह का हिंदी, एक पढ़ेगा और एक होगा। जैसे देखिए, आई शैल हैव टू वर्क हार्ड, जैसे हम बोले मुझे कड़ी मेहनत करना पड़े, मुझे कड़ी मेहनत करना होगा बोलेंगे, या मुझे कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से आई शैल हैव टू वर्क हार्ड का हिंदी ये होगा, पढ़ेगा करके या होगा करके, दोनों सही है, बोथ आर राइट। एक लास्ट हिंदी है, शी विल हैव टू कम हियर, जैसे इसका हिंदी होगा, उसे यहां आना पड़ेगा, उसे यहां आना पड़ेगा। जैसे हमको बोले कि ऐसे आपको अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, या ऐसे आप परीक्षा सफल नहीं हो सकते हैं, आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा या आपको कड़ी मेहनत करना होगा, तो यही स्ट्रक्चर अप्लाई होगा, करना पड़ेगा या करना होगा, यानी यू विल हैव टू वर्क हार्ड, है ना। जैसे कोई बोलेगा कहीं रोड एक्सीडेंट हो जाता है, तो बोलता है वहां का पब्लिक लोग कि यहाँ ऐसे भीड़ नहीं हटेगा, यहाँ रोड जाम कर दिया जाएगा, बोलेगा यहाँ मुख्यमंत्री को आना पड़ेगा, यहाँ DM को आना पड़ेगा, है ना। तो आना पड़ेगा या आना होगा, यही स्ट्रक्चर आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो इस तरह से इन स्ट्रक्चर्स का यूज दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये स्ट्रक्चर आपको दैनिक जीवन में आपको मदद करेगा, है ना। आपको इस तरह का एग्जाम्पल वाले जो देके बताया गया, आपको फील होगा कि हाँ ये कितना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। थैंक यू।